बालकनी में खड़ी हीरोइन को किस करता है। नहीं, ये छत पे खड़ा है, नीचे ऊपर, बालकनी में कैसे किस करेगा? आया नहीं, कैसे? हाँ, डबल डेकर बस हीरो पे खड़ा है और बालकनी में किसको नहीं, हाँ, डबल डेकर बस किस पे खड़ा है और बालकनी में हीरोइन को हीरो करता है। ये आया नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। कहिए। जी अच्छा हुआ आप मिल गए तो, वरना इसने तो मेरा जीना हराम कर दिया था। क्यों क्यों? देखिए ना, सारी रात सोने नहीं दिया, बस एक ही बात की रट लगा रखी थी, विद्यापति 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 विद्यापति। अच्छा, अगर ऐसी बात थी तो मुझे बुला लिया होता, मैं जाग ही रहा था। मैंने 2-3 बार खिड़की से झांक कर भी देखा, लेकिन आप दिखाई नहीं थे। मैं ना कहती थी, अगर सच्चे मन से किसी को याद करो तो असर बहुत जल्दी होता है। सही कहा आपने। मैं भी रात भर सो नहीं सका, मच्छर मच्छर काट रहे थे। आइए ना अंदर आइए, बाहर भी पड़े, आइए आइए। पानी है क्या? भाई विद्यापति, अब तो शादी कर ही डालो। क्यों? घर की साफ सफाई तो होती रहेगी। देखो ना, कागज के कितने टुकड़े बिखरे पड़े हुए हैं। अरे जब तक शादी नहीं करते कहे तो मैं आकर सफाई कर दिया करूंगी ना। नहीं, ऐसी गलती मत करना। क्या है, ये कागज के टुकड़े नहीं है, ये मेरे दिल के अरमान हैं। और आप जानती हैं कि एक लेखक का दिल कितना नाजुक होता है। जानता हूँ। हाँ, जानते हैं ना। मैं आप जैसे लेखकों को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। अच्छा, ये बात और है कि सोसाइटी वाले आपकी कदर नहीं करते, वरना अगर मैं सोसाइटी का चेयरमैन होता ना, तो एक बड़ा सा पुतला बनाकर सोसाइटी के मेन गेट पे खड़ा कर देता और नीचे लिखवा देता, स्वर्गीय विद्यापति। एग्जैक्टली। अरे ये क्या कह रहे हो? क्यों, ये कुछ ज्यादा बोल गया क्या? अरे ये तो अभी जिंदा है ना। हाँ, ठीक है। जल्दबाजी में ऐसे हो ही जाता है। बैठे ना। तो किस लिए आप रात भर जागती रही? मैं जी, बात ये है कि हम दोनों शादी कर रहे हैं। इसका मतलब आप दोनों अब तक कुंवारे हैं? कितने बार मना किया कि बीच में मत बोला करो। नहीं, बोलने दीजिए इन्हें, बोलने दीजिए। ये जब बोलती हैं तो मुंह से फूल झड़ते हैं। आप शादी करने वाले हैं दोनों? नहीं, हम दोनों नहीं, दरअसल हम अपनी बेटी सुनीता की शादी कर रहे हैं, इसलिए तो हम आपसे मिलने के लिए आए हैं। नहीं, लेकिन मैं शादी के मूड में नहीं हूँ। ओफो, आपसे नहीं, आप पहले मेरी बात पूरी ध्यान से सुने तो सही। अच्छा, बोलिए। हमने अपनी सुनीता की शादी पक्की कर दी है। गुड न्यूज, कांग्रेचुलेशंस। आपको भी। थैंक यू। याद है पिछले साल जब रतन चौरसिया की बेटी की शादी हुई थी, उस वक्त आपने कार्ड का जो मैटर लिखवाया था, वाह भाई वाह, आज तक पूरी सोसाइटी में उसकी चर्चा है। चतुर्वेदी का बाप जब मरा था, शोक संदेश भी मैंने ही लिखा था। हाँ, लेकिन ये तो शुभ कार्य है। देखिए, आप ऐसा कीजिए, 2-4 शुभ बातें ऐसी लिख दीजिए कि सब देखते रह जाएं। आप फिक्र मत कीजिए, अरे ऐसा मैटर बनाऊंगा कि। लेकिन खास तौर से एक बात का ध्यान रखना विद्यापति। क्या है? हाँ। अच्छा तो चले? कहाँ जा रहे हैं हम लोग? आप भी? हाँ? हम दोनों। अच्छा, आप जा रहे हैं? जाइए। चलो जाइए। नमस्ते। शारदा, मम्मी? मम्मी? हाँ, क्या है? क्या ड्रीम कर रही हो? तुम ठीक कर रही हो बेटा? पता नहीं आजकल तुम्हारे में भी कौन से ख्यालों में खोई रहती है। अच्छा शारदा, सच सच बताओ, आज सवेरे जब हम विद्यापति के घर पे गए थे, तब निकलते वक्त दरवाजे के पीछे तुमने उससे क्या कहा?
क्या मैंने तुमसे पूछा कि तुमने उन्हें अलग ले जाकर क्या कहा था? जी बस मैंने उसे कहा कि कार्ड अच्छा होना चाहिए। हाँ, मैंने भी वही कहा। सच बता रही हो? क्यों, तुम्हें शक है क्या? खैर, अगर तुम्हें शक है भी तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बस चाहती हूँ कि सुनीता की शादी धूमधाम से कर दूँ। मम्मी मम्मी, हाँ। मेरी शादी बिल्कुल फिल्मी स्टाइल से होनी चाहिए। बेटी, फिल्मी शादियाँ ज्यादा दिनों तक नहीं टिकती। मम्मी समझाओ ना पापा को। आप भी ना समझते नहीं है बिल्कुल। पिछले दिनों जब मेरी फ्रेंड हेमलता की शादी हुई थी ना, तब उसकी शादी में ऐश्वर्या राय, संजय दत्त, करिश्मा कपूर और पता नहीं कौन कौन आए थे। लेकिन तुम्हारी शादी में कोई फिल्म वाला नहीं आएगा। आप भी कैसी बातें कर रहे हो पापा? फिल्म वालों के आने से तो रौनक और बढ़ जाती है। हाँ, सुनीता ठीक कहती है। मैंने एक बार कहा नहीं तो नहीं। अच्छा, तो विद्यापति के घर क्या लेने गए थे? नहीं। वो भी तो फिल्म वाला है। वो तो तू फिक्र मत कर बेटी, जैसा तू चाहती है ना ठीक वैसा ही होगा। अब तो खुश है ना? यस मम्मी, यू सो ग्रेट, आई लव यू। सुनो, मिसेस और मिस्टर चौधरी को भी कार्ड देंगे ना? मिसेस एंड मिस्टर चौधरी नहीं, मिस्टर एंड मिसेस चौधरी। क्या मिस्टर एंड मिसेस? अरे क्या फर्क पड़ता है? लगता है उसे उठा के। अरे क्या कर रहे हो? उसे क्यों पटक रहे हो? उसी की बदौलत तो तुम ऑफिस टाइम पे पहुंचते हो और मैनेजर की डांट खाने से बचते हो। सुनो, चाय पियोगे? मैं तुम्हारा खून पीऊंगा। मुझे डायबिटीज है, तुम्हें पता है ना? तुम्हें और भी 100 बीमारियां हो ना तो भी मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। तुमसे और क्या उम्मीद कर सकती हूँ मैं? बस किसी तरह ये सुनीता की शादी करा दूं, फिर मैं गंगा नहाई पे चली जाऊंगी। मगर शादी होगी कैसे? पहले कार्ड तो छप के आ जाए। वो कमबख्त विद्यापति अभी तक कार्ड का प्रूफ लेकर नहीं आया और तुम उसके लिए मूली के पराठे और गाजर का हलवा बनाना चाहती थी। खबरदार, जो उसे एक गिलास पानी का भी पूछा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे नाराज क्यों होते हो? आ जाएगा। तुम्हें पता है ना ट्रैफिक कितनी बढ़ गई है, कहीं फंस गया होगा बेचारा। फंस गया होगा बेचारा। अगर मुझे ऑफिस से लौटने में 5 मिनट भी देर हो जाए तो पूरा आसमान सर पे उठा लेती हो और उसे कहती हो फंस गया होगा बेचारा। क्या लगता है वो तुम्हारा? तुम तो ऐसी बातें कर रहे हो जैसे विद्यापति आ गया। देखो, नाराज मत होना, प्लीज गुस्सा मत करना, आहिस्ते से बात करना। हाँ, आखिर वो हमारा कोई लगता तो है नहीं। ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? आजकल तुम्हारे तेवर कुछ बदले हुए नजर आते हैं। क्या कहा? जरा फिर से कहो। हाँ बाबा, हाँ खोल रहा हूँ ना। क्या बात है पापा, मैं कब से बेल बजा रही हूँ। आहिस्ते आहिस्ते बेटी, 2 दिन के बाद तुम्हारी शादी होने वाली है। लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? क्या बात है पापा, मैं कब से बेल बजा रही हूँ, कोई सुनता ही नहीं। तो मैं क्या करूँ? मैं तुम्हारा बाप हूँ, कोई नौकर नहीं। अरे अब तुम क्यों गला फाड़ कर चिल्ला रहे हो? और तू क्यों खड़ी है वहाँ? चल अंदर आ। वाह 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 वाह, क्या बात है, तुम भी तो गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रही हो। क्योंकि गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाना हमारी फैमिली की खासियत है। अरे आप लोग बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर आइए, आइए आइए। मम्मी, ये मेरे मम्मी पापा हैं। मम्मी पापा नहीं नहीं, मम्मी पापा नहीं, पापा मम्मी। क्या कोई फर्क नहीं पड़ता अंकल, कान इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ो, बात तो एक ही है। तुम क्या योगा करवाती हो? नहीं पापा, ये तो फेमस ड्रेस डिजाइनर है। उर्मिला मातोंडकर, करिश्मा कपूर, ममता कुलकर्णी सभी इन्हीं के सिले हुए कपड़े पहनती हैं। लेकिन बेटा, तुम जितनी हीरोइनों का नाम ले रही हो वो सब तो कपड़े पहनती कहाँ है? लेकिन तुम इन सबको लेके यहाँ क्यों आई हो? शादी की ड्रेस के लिए। इन्होंने जितनी हीरोइंस के ड्रेस बनाए हैं वो सारी हीरोइंस हिट हो गईं। लेकिन बेटा, तुम्हारी शादी हो रही है, कोई फिल्म का शूटिंग नहीं। मम्मी समझाओ ना पापा को। अरे बाबा, आप शादी के इतने साल में नहीं समझे तो अब क्या समझे? मैं चाहती हूँ जैसे हीरोइंस हिट हो गई वैसे मेरी शादी भी हिट हो जाए। तू फिक्र मत कर बेटा, मैं हूँ ना, सब संभल जाएगा। That's like a good mom। और बेटा, हाँ? वो दूसरा नमूना? पापा, ये मशहूर हेयर ड्रेसर हैं। सारी हीरोइंस के बाल यही बनाती हैं। अच्छा अच्छा, यानी कि चलती फिरती बाल काटने की दुकान। हाँ, अब मैं समझा कि आजकल लड़कों ने बाल कटवाना क्यों बंद कर दिया है। ये तो आजकल का फैशन है।
आप भी देखना, शादी वाले दिन मेरी हेयर की स्टाइल देखकर सब लोग दंग रह जाएंगे। और बेटा वो तीसरे की तारीफ? ये मोस्ट पॉपुलर मेकअप लेडी हैं। सारी हीरोइंस इन्हीं की बदौलत खूबसूरत दिखती हैं स्क्रीन पे। वैसे वो इतनी खूबसूरत नहीं है जितनी दिखती हैं। बेटा क्या वो तुम्हारी बदसूरत मम्मी को भी खूबसूरत बना सकती है? क्या कहा? मैं बदसूरत हूँ? नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। विद्यापति, क्या मैं बदसूरत दिखाई देती हूँ? क्या बात कर रही हैं? आप तो लाखों करोड़ों में एक हैं। और आप अरबों में। 8 बजे आने वाले, अभी आ रहे हो? क्या करूं, रास्ते से आ रहा था, रास्ते पे गोविंदा की शूटिंग चल रही थी। गोविंदा फिल्म स्टार बहुत दिनों के बाद मिला। कहने लगा अरे रुको यार, इतनी जल्दी क्या है जाने की, कम से कम अगली पिक्चर की स्टोरी तो सुनाते जा। अरे नहीं यार मुझे जाना है, ये कार्ड किसी को देना है मुझे। मुश्किल से जान छुड़ा कर भाग आया हूँ, रिक्शा भी छोड़ दी, पैदल चला आया। वहाँ ममता कुलकर्णी भी थी। हाँ थी ना, थी। आपकी तारीफ? ये तीनों तो आप ही की लाइन से कनेक्टेड हैं। अच्छा। ये ड्रेस डिजाइनर मिस सबिया, हेलो। हेलो। ये हेयर ड्रेसर मिस मारिया, हाय। हाय। और ये मेकअप लेडी मिस मोहिनी। हेलो। हेलो। मैं राइटर विद्यापति। हेलो। मेरे पास एक हॉरर फिल्म के लिए एक धांसू आइडिया है। अगर फ्रैंकेस्टाइन सुनेगा ना तो वो भी बेहोश हो जाएगा। ओ फ्रैंकेनस्टाइन, आपको बुला रहे हैं, मुझे बुला रहे हैं जी। मेरे प्रूफ का क्या हुआ? ये देखिए ना, ये रहा। श्रीमान एवं श्रीमती शारदा मोदी। वेरी गुड, बिल्कुल सही। जरा मैं भी देखूं। ये क्या है विद्यापति? मैंने तुमसे क्या कहा था? सुनो, शादी के कार्ड पर पहले मेरा नाम आना चाहिए, बाद में उनका, समझ गए? समझ गया मैं, आप फिक्र मत कीजिए। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए मूली के पराठे और गाजर का हलवा बनाकर रखूंगी। अच्छा? रिश्ता हमारे साथ ही करना। हाँ? शारदा, तो फिर ये सब क्या है? नहीं नहीं, आप गलत देख रही हैं। ये देखिए। यू चीज, तुमने मुझे धोखा दिया है। नाम पहले मेरा आएगा। क्यों? मैं सुनीता की माँ हूँ, पहले मेरा ही नाम आएगा। मैं सुनीता का बाप हूँ, इसलिए नाम पहले मेरा होगा। मैं माँ हूँ। मैं बाप हूँ। मैं माँ हूँ। मैं बाप हूँ। ओहो मम्मी पापा, अब बस भी करो। क्यों क्यों आपस में उलझ रहे हो? अभी मुझे भी सोचना पड़ेगा कि पहले किसका नाम आना चाहिए, मेरा या उसका जिससे मेरी शादी होने वाली है। सारी बदमाशी इसी की है। हाँ? बोल विद्यापति, सच सच बोल, ईमान धर्म से बोल, पहले किसका नाम आना चाहिए? मुझे क्या मालूम, मैं अभी तक कुंवारा हूँ। बाप रे। हाँ ऑफ कोर्स, रियली। विद्यापति, ये लो, और कार्ड पर ठीक ऐसे ही मेरा नाम पहले आना चाहिए। अगर यही बात रही तो तुम भी कान खोल कर सुन लो शारदा, कन्यादान भी तुम ही कर लेना। अगर जरूरत पड़ी तो ये काम भी हो जाएगा। मैं भी देखता हूँ मेरे बिना कन्यादान कैसे होता है। अगर यही बात है तो तुम भी कान खोल कर सुन लो, कन्यादान भी तुम ही कर लेना। अगर शंकर कन्यादान नहीं करेगा तो फिर कौन करेगा? डिफिकल्ट सिचुएशन है। ऐसा सीन तो पहले कभी मैंने नहीं लिखा था। कुछ करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। अगर ऐसा करे तो मैं भी कितना बुद्धू हूं, मुझे पहले ही समझ लेना चाहिए था कि मिसेस शंकर ने कहा था अगर सच्चे मन से किसी को याद करो तो असर बहुत जल्दी होता है। सही कहा आपने। हो गया सर, हो गया सर, बस ऐसा ही करेंगे।
लड़की के माता पिता को बुलाइए कन्यादान करने के लिए। शारदा देवी, शंकर बाबू को कहाँ छिपा रखा है? कन्यादान का समय बीता जा रहा है, उन्हें बुलाइए। अरे भाई जल्दी करिए, शुभ मुहूर्त बीता जा रहा है। कन्यादान मैं करूंगा। कन्यादान आप कैसे करेंगे? कन्यादान शंकर बाबू करेंगे, क्योंकि वही लड़की के पिता हैं। क्या सिर्फ लड़की का बाप ही कन्यादान कर सकता है? और किसी को ये अधिकार नहीं है? है क्यों नहीं? जब तक लड़की का बाप जिंदा है तब तक ये अधिकार किसी को नहीं होता। मैंने कहा था ना, जरूर दाल में कुछ खाना है, तभी तो शंकर बाबू दिखाई नहीं दे रहे। क्या सचमुच सुनीता शंकर बाबू की बेटी नहीं है? अरे भाई, ये तो मुझे शंकर ही बता सकते कि सुनीता किसकी बेटी है। मगर शंकर बाबू है कहाँ? सोच क्या रहे हो शंकर बाबू? पत्ता फेंको। ये लो, ये बाजी भी मेरी। गिन लो भाई अपने अपने पॉइंट। और अगर लड़की का बाप कन्यादान करने को इनकार करें तो वो क्या करेगी? क्या वो लड़की सारी जिंदगी भर कुंवारी बैठी रहेगी? है जवाब इसका आपके पास? इसका जवाब मैं क्या दूंगा? इसका जवाब तो शारदा देवी देंगी। शारदा देवी अब चुप क्यों खड़ी हैं? जवाब दीजिए। हाँ हाँ शारदा देवी, अब जवाब दीजिए। चुप के खड़ी हो, जवाब तो शारदा देवी। शारदा देवी अब चुप क्यों खड़ी हैं? जवाब दीजिए। बोलती क्यों नहीं शारदा देवी? जवाब तो शारदा देवी। जवाब दो। जवाब दीजिए। आप लोगों को जवाब चाहिए तो सुनिए, कन्यादान विद्यापति ही करेगा। ये देखो, फिर मेरी बाजी हो गई। चलो भाई। शंकर बाबू गजब हो गया। क्या हुआ? अरे यहाँ तुम बाजी पे बाजी जीते जा रहे हो, नीचे तुम्हारी इज्जत का कचा हो रहा है। क्यों? अरे विद्यापति सबको कह रहा है कि सुनीता का बाप मैं हूँ और मैं ही कन्यादान करूंगा। क्या? ऐसा ही हो रहा है। ऐसा नहीं हो सकता। चलो। अब लड़की के माता पिता यहाँ पधारिए। चलिए। अब आप हाथ पे चल लीजिए। चलो। ये विलन क्लाइमैक्स से पहले कैसे आ गया? विद्यापति, तुम कौन होते हो कन्यादान करने वाले? तुम कौन होते हो इन्हें रोकने वाले? कन्यादान यही करेंगे। मैं सुनीता का बाप। बाप होते तो सबके साथ यहाँ बैठते, ऊपर पत्ते नहीं खेलते। पंडित जी मंत्र पढ़िए। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्वा, ओम स्वस्ति न चत्रांसा, ओम स्वस्ति न बृहस्पति घृतस्वा। करो पंडित, क्यों मेरी इज्जत नीलाम करने पर तुले हुए हो? जल्दी करिए, शुभ मुहूर्त बीता जा रहा है। बोलो, अरे बोलो। भाग्यवान किस सुनीता का बाप मैं हूँ। भाग्यवान नहीं, श्रीमती शारदा शंकर कहो। नहीं, वो मैं हरगिज नहीं कहूँगा। तो फिर कन्यादान ये करेंगे, तुम नहीं। अरे मान भी जाओ शंकर बाबू, क्या फर्क पड़ता है? जब सीता राम राधा कृष्ण हो सकता है तो शारदा शंकर क्यों नहीं हो सकता? बोलो बोलो, इसी में तुम्हारी भलाई है। बोलो। अच्छा, हाँ। फिर ठीक है। मिसेस शारदा शंकर आप जीती और मैं हारा। पंडित जी मंत्र पढ़िए। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम। इसे कहते हैं पति पत्नी। पति पत्नी को चाहिए आपस के झगड़े घर की चार दीवारी में निपटा लें, इसी में भलाई है। क्यों? है ना?